लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद, और अब धीरे धीरे सारा मामला पटरी पर आ रहा था। हमारे एसएसआर वॉरियर खास तौर से हमारे किसी भी प्रोग्राम में हमसे ये सवाल पूछते थे कि आशुतोष भाई, सुशांत और दिशा के केस को आपने छोड़ दिया, सुशांत और दिशा के केस में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने आप सबको कहा था धैर्य रखिए, ये लड़ाई बहुत कठिन है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे जैसे सरकार इसको उलझाना चाहती है, सरकार खुद उलझ जाती है। और सरकार में बैठे लोग इसको उलझा रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं इसको सुलझाएं, लेकिन सरकार में ही कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसको उलझाते रहते हैं। बहुत दुरूह स्थिति है। मान लीजिए कि आपके परिवार में 5 सदस्य हो और 5 में से 3 सदस्य को मालूम है कि कोई भी चीज गलत हो रहा है, उनको जानकारी है, लेकिन 2 सदस्य को भी जानकारी है, लेकिन 2 सदस्य ये चाहता है कि इस पर ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए गड़बड़ी पे, और उसको ऐसे ही चलने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। परिवार में भी एकता नहीं होती है। इसलिए यह मान लेना कि सरकार पूरी तरह से बिकी हुई है, मैं आज भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो मैं एक्सपोजे करने वाला हूं, बहुत सारे हमारे एसएसआर वॉरियर को जरूर मालूम होगा, लेकिन जो मैं एक्सपोजे करने वाला हूं उसका सीधा रिश्ता बहुत सारे ब्रोकर्स से है, पावर ब्रोकर से है, और पॉलिटिकल पार्टीज के पावर ब्रोकर से है। रे राजेश्वर सिंह किनके किनके साथ काम किया है? राजेश्वर सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता के पीए रह चुके हैं। पीए, ये नहीं ज्ञानेश्वर सिंह, ये फोटोग्राफ नहीं है, माफी चाहता हूं। ये जो ये राजेश्वर सिंह तो आप बीजेपी के नेता हो गए हैं, ये भी इनकम टैक्स में या कहीं पर और थे। ये है ज्ञानेश्वर सिंह पीए रह चुके हैं। अगर आपने गलती से राजेश्वर सिंह नाम सुन लिया है तो मैं माफी चाहता हूं। ज्ञानेश्वर सिंह एक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता के पीए रह चुके हैं, और वो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका रिश्ता एक क्रिकेट से है, और उस क्रिकेट का रिश्ता शाहरुख खान से है, और शाहरुख खान के बेटे कॉर्डेलिया क्रूज में शामिल हो जाते हैं। और कॉर्डेलिया क्रूज में जब शामिल होते हैं और जब समीर बानखेड़े की एंट्री होती है और उनको उठाया जाता है, तो आरोप लगाया जाता है कि समीर बानखेड़े 25 करोड़ की डील कर रहे थे शाहरुख खान से, और उसके बदले में 25 या 50 लाख रुपए की रकम ले चुके थे। यह आरोप किसने लगाया? यह आरोप लगाया ज्ञानेश्वर सिंह और उसके जो शागिर्द हैं, ये माननीय संजय सिंह ने। संजय सिंह को बहुत ही ब्राइट ऑफिसर कहा जाता था, बहुत ही अपब्राइट ऑफिसर रहे हैं अभी तक, लेकिन अब तो जो इनकी कारगुजारी ऐसा लग रहा है कि अब इनकी 1-2 गलती इनके पूरे करियर में बड़ा ब्लॉट बनकर के आ गया है। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, हालांकि जब मैं कल एक मित्र से बात कर रहा था, मैं उनका नाम यहां पर लेना उचित नहीं समझता हूं, ये उनके हमारे मित्र के ये जूनियर रहे हैं, और शायद इनकी पढ़ाई लिखाई नेतरहाट स्कूल से हुई है। अब नेतरहाटियन हैं या आईआईटीएन हैं, मैंने इनका अभी पूरा ये नहीं देखा है, लेकिन ये उनके जूनियर है, और वो हमें बतला रहे थे कि बहुत ही अपराइट ऑफिसर रहे हैं ये। हो सकता है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं कि अपराइट ऑफिसर हैं या नहीं है, लेकिन इनसे गलती क्या हो गई? गलती यह हो गई कि ज्ञानेश्वर सिंह के इशारे में या ज्ञानेश्वर सिंह के साथ मिलकर के समीर बानखेड़े को इंप्लीकेट करने के लिए इन्होंने सारे घोड़े खोल दिए। और आज की स्थिति यह है कि ज्ञानेश्वर सिंह की जो दूसरी याचिका थी कैट के पास, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास, कैट ने उसको रिफ्यूज कर दिया सुनने से, और कहा कि आप फैब्रिकेट करके चीजों को लाते हैं। कैट ने भी ज्ञानेश्वर सिंह की याचिका को रिफ्यूज कर दिया, और आज
आपको याद होगा कि 30 मार्च को मैंने आपसे कहा था, वायदा किया था कि आने दीजिए, ये मार्च और अप्रैल का महीना, मार्च में 30 मार्च को हमने कार्यक्रम किया मुंबई में, जिसमें समीर बानखेड़े साहब आए थे। मैं वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस क्लिप में भारत संस्कार परिषद के प्रोग्राम में समीर बानखेड़े स्वयं आए थे, हमारे प्रोग्राम, हमारे इंटरव्यू में भी वो आए थे, और वहां समीर बानखेड़े ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। आप भारत संस्कार परिषद का अगर वो क्लिप निकालें और वो भी दिखाइए। मैं अपने एसएसआर वॉरियर से ये बताना चाहता हूं कि शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैं शांति से बैठा हुआ हूं। हमारी तहकीकात, हमारी इंक्वायरी, हमारा इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लगातार। अब 30 मार्च को भारत संस्कार परिषद में समीर बानखेड़े आते हैं और वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचती है और सत्ता प्रतिष्ठान तक भी पहुंचती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारत संस्कार परिषद में आने के बाद सरकार की आंखें खुल गई। मैं एसएसआर वॉरियर को बताना चाहता हूं कि हम लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। जब अपराधी की पहुंच बड़े बड़े दरवाजे तक हो, सत्ता के बड़े गलियारों तक हो, तो आपको लड़ाई बहुत रणनीतिक तरीके से लड़नी पड़ती है। इसलिए कभी कभार आपको शायद ये लग सकता है कि नीलेश ओझा जी चुप हो गए हैं, आशुतोष जी चुप हो गए हैं, क्यूबाइब नेटवर्क तो खैर कभी चुप नहीं हुआ, लेकिन मैं देखते रहता हूं कि कभी कभी मैं कहीं सुनते रहता हूं एसएसआर वॉरियर की, वो कहते हैं नीलेश जी चुप हो गए। कहीं कोई चुप नहीं हुआ है। बस आप ये जानिए कि इतनी बड़ी पावर से आपकी लड़ाई है, वो पावरफुल लोग किस प्रकार से, ये जो आप देख रहे हैं, ये समीर आए थे हमारे कार्यक्रम में मुंबई में, ये डिफेंस क्लब का ये कार्यक्रम है, और मैंने देखा कि समीर की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत अधिक थी। और आज मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला समीर के ऊपर इतने लाइव थ्रेट हैं, इतनी धमकियां मिल रही हैं, समीर को इनके जान के ऊपर खतरा है। फिर भी सारी परेशानी को मोल लेकर के ये हमारे कार्यक्रम में आए थे और बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। इस कार्यक्रम के बाद सरकार तक संदेश साफ पहुंच गया, और जब सरकार तक संदेश पहुंचा इस कार्यक्रम के बाद, तो सरकार को लगा कि ये कुछ करप्ट ऑफिसर मिलकर के पूरी जांच को भटका रहे हैं, अटका रहे हैं, और ये मामला तो जा रहा है 8 जून और 13-14 जून 2020 तक। अरे ये क्या खेल है, बाद में पता चलता है। तो फिर भाईजान सबकी हालत खराब होने लगती है। और अब जो मैं आपको वो दिखाता हूं कि कैसे ये ज्ञानेश्वर सिंह और संजय सिंह, ज्ञानेश्वर सिंह को हटाया गया जांच से, समीर बानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी कर रहे थे, उनको जांच से हटाया गया, और उसके बाद हटाया गया जो कह रहा है कि मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लिया है। एक ये 1999 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं ज्ञानेश्वर सिंह, और अब जब इनको इस इंक्वायरी से हटाया गया है तो वो जो कॉकस है, क्रिकेट का तार देखिए, ज्ञानेश्वर सिंह एक कांग्रेस नेता के पीए रहे हैं, उस नेता का क्रिकेट का संबंध रहा है, और इसी क्रिकेट के संबंध के हवाले से उनका शाहरुख खान से संबंध रहा है, और शाहरुख खान से जब संबंध रहा है तो उस संबंध का एरोगेंस इतना था इस व्यक्ति में कि इन्होंने इंप्लीकेट कर दिया कि ये समीर बानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए मांगे हैं शाहरुख खान के बेटे से और शाहरुख खान से, और 50 लाख की पहली किस्त भी उठा लिया। आपको हैरानी होगी, उसके खिलाफ हमारे नीलेश ओझा जी ने कंप्लेन फाइल किया मुंबई की हाईकोर्ट में। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।